काफ़ी टाइम से मुझे एक बात रह रहकर बहुत परेशान कर रही थी, वो ये कि मैंने एक बार एक वीडियो के कमेंट में ये पढ़ लिया था, किसी लड़की का लिखा हुआ था कमेंट कि सास बहू की वो वीडियो थी। और उसमें उस लड़की ने कमेंट लिखा था कि मेरी सास तो बिल्कुल भी हमें चैन नहीं लेने देती है, अपने बेटे बहू को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, हमेशा जलती रहती है। और ऐसे ही मतलब दो तीन लाइनें लिखी हुई थी और लास्ट में लिखा हुआ था कमीनी कहीं की। तो मुझे वो पढ़कर आज तक वो बात मेरे दिमाग से निकली नहीं है। तो ऐसे ही मुझे लगता रहा कि आजकल की लड़कियों की सोच ऐसी है या वाकई में ही माँ बाप इतने बुरे हो गए हैं कि बहू जो है उनकी ऐसा सोचती है उनके बारे में। तो आज ही मैंने एक कहानी पढ़ी फेसबुक पे। उस कहानी में ये लिखा था कि घर में चार लोग ही होते हैं, बड़ी बेटी उनकी मैरिड होती है, बेटा और बहू होते हैं और मम्मी पापा होते हैं। तो जैसे शादी के 2-3 साल बाद ही मदर की डेथ हो जाती है। पहले माँ जो है वो अपने हस्बैंड का ख्याल रख लेती थी और फिर बाद में उसको बहू को ख्याल रखना पड़ा पापा जी का। वो लड़का जो था वो तो निश्चिंत था अपनी तरफ से कि मेरे पापा की सेवा अब मेरी वाइफ कर रही है और बहुत अच्छी कर रही है, क्योंकि वो हमेशा ये कहती थी कि मैंने पापा को खाना खिला दिया है, दूध गर्म करके दे दिया है, उनकी दवाइयाँ दे दी हैं। लेकिन एक बार वो अपनी वाइफ से पूछता है, किचन से तुम जल्दी आ गई हो, पापा को दूध गर्म करके देना था तो वो क्या तुमने दिया नहीं अभी? तो कहती है नहीं, मैंने तो दे दिया है दूध, दवाई दुवाई लेके वो सो गए हैं। वो कहता है अच्छा, इतनी जल्दी सो गए हैं? तो मन में उनको कुछ डाउट हुआ और वो लेकिन इग्नोर कर दिया कि ठीक है मेरी वाइफ जो कह रही है दे ही दिया होगा। और फिर वो अपना लैपटॉप खोल के काम करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसको चैन नहीं आता, वो खुद उठ कर जाता है, देखता है पापा का कमरे का दरवाजा बंद है और शायद सो गए होंगे, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता, पता नहीं क्यों। तो एक गिलास दूध गर्म करके वो अपने पापा के कमरे में लेके जाता है। तो पापा जाग रहे होते हैं, तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा आपने दवाई ले ली? वो कहता है हाँ बेटा, बस अभी ली है मैंने, पानी से ले ली है। तो कहता है क्यों, आप तो दूध पीते हो पापा? कहता है चलो कोई बात नहीं, पानी से ले ली तो ठीक ही है ना। तो कहता है नहीं, उठो पापा आप दूध पियो पहले। तो अपने पापा को दूध पिला के वापस अपने कमरे में आ जाता है और सो जाता है। लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती। उसकी वाइफ ने ये नोटिस कर लिया होता है कि हाँ ये पापा को दूध गर्म करके दे के आए हैं। तो अगली सुबह वो अपने हस्बैंड को कहती है कि अगले हफ्ते आप छुट्टियां ले लेना, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। वो कहता है बाहर घूमने चलेंगे? अभी 10 दिन पहले ही तो घूम के आए हैं। कहता है 10 दिन पहले कहाँ घूम के आए हो? तो वो कहता है कि 10 दिन पहले हम गए नहीं थे तेरी मासी की बेटी की शादी पे, वहाँ हमें 3-4 दिन लग ही तो गए थे, और वहाँ आसपास की जगह जो विजिटिंग प्लेसेस थे वो भी तो देख के ही आए हैं, घूम के आए हैं। अब ये रोज रोज नहीं जाया जाता, कम से कम मुझे 2 हफ्ते मत कहना कोई बात ऐसी। वो चुप हो जाती है और बैठ जाती है। लेकिन उसका ऑफिस में भी उस दिन दिल नहीं लगता है। फिर वो शाम को जल्दी आ जाता है घर, और घर आके वो देखता है कि उसकी वाइफ घर पे नहीं है और पापा अकेले हैं। तो अंधेरा होने वाला था, तो उसने जाके पापा से पूछा पापा आपने खाना खा लिया? तो वो कहता है हाँ बेटा खा लिया। तो कहता है क्या बना के गई थी आपकी बहू? तो वो कहता है हाँ बेटा पड़ी थी रोटी, वो मैंने खा ली है। लेकिन पापा उसको क्लियर नहीं बताते हैं कि वो ठंडी रोटी थी, बासी रोटी थी, और उठा के दाल को थोड़ा पतला करके उन्होंने खाना खा लिया। तो उसको बड़ी हैरानी होती है। वो सोचता है कि मेरी वाइफ तो मुझे कहती है कि मैं पापा को बहुत अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ उनके लिए। फिर उसको याद आता है कि जब 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने शादी पे जाना था, तो उसने उसकी वाइफ ने शाम को फोन करके कहा था कि मैं पार्लर पे जा रही हूँ, वहां से रेडी होके सीधा हम चलेंगे शादी पे, और तुम ऑफिस से सीधा वहीं से आ जाना और मुझे वहां से पिक कर लेना। तो लेकिन वो सीधा उसको पिक करने नहीं जाता, बल्कि वो 2 घंटे पहले ही घर आ जाता है। और घर आके देखता है कि उसके पापा प्लेट में ठंडी रोटी लिए बैठे हैं और बासी सब्जी जो फ्रिज में पड़ी होगी वो उठा के ठंडी ही खा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि पापा आपकी बहू खाना नहीं बना के गई? वो कहते हैं नहीं बेटा, उन्होंने तो पूछा था, मैंने ही मना कर दिया था, भूख नहीं थी। अब थोड़ी भूख लगी है तो मैंने देखा किचन में ये पड़ा था तो ये मैंने खा लिया।
तो वो देख के बहुत हैरान होता है, तो कहता है नहीं पापा आप ये ठंडी रोटी मत खाओ, मैं आपको गरम गरम सेक के देता हूँ। वो उसके पापा हंस पड़ते हैं, बेटा तू खाना बनाएगा, तुझे बनाना आता भी है क्या? तो वो कहता है हाँ हाँ पापा आता है, जैसे आप मेरे लिए बचपन में बनाते थे, कभी माँ बाहर जाती थी तो मुझे थोड़ा बहुत याद है वो सब। तो वो किचन में जाता है, आटा गूंथता है और रोटी सेक लेता है, जैसे उसको सेकनी आती है पापा को आके गरम गरम उसको अपने पापा को खिलाता है और उसको बहुत ही सुकून मिलता है। तो फिर वो फोन करके अपनी वाइफ से पूछता है जो पार्लर में बैठी थी कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, क्या तुम घर में पापा के लिए खाना बना के आई हो ना? वो कहती है हाँ हाँ मैं खाना बना के आई हूँ और बिल्कुल खिला के भी आई हूँ उन्हें, और बाकी सारा काम सारा समझा के आई हूँ, दवाइयाँ भी और सब कुछ मैं प्रॉपर करके आई हूँ। पापा जी जो है उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। तो फिर उसको याद आया कि ये मुझे झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं, शादी पे जा रहे हैं, मूड खराब नहीं करना चाहिए। वो शादी से होके आ गई, उसके बाद आके वो भूल गया, अपने काम में मस्त हो गया। और फिर जब उसके 2 हफ्ते बाद फिर ये सेम सिचुएशन उसको याद आई, तो अब उसको पिछली बातें भी याद आने लग गई कि कैसे मेरी वाइफ तो मुझे कहती है कि वो बहुत ख्याल रखती है मेरे पापा का। तो फिर अगले दिन वो उसको कुछ भी एहसास नहीं कराता, चुप रहता है और फिर वो नोटिस करता है, इस बात को ध्यान रखता है और ऑफिस से जल्दी वापस आ जाता है और रोज आके शाम को पापा के साथ बैठ के खाना खाता है। और सुबह भी जब जाता है तो नाश्ता पापा के साथ बैठ के करके ही जाता है। और फिर जब ये चलने लग जाता है कि वो हमेशा पापा के साथ ही बैठ के खाना खाता है, तो उसको बड़ी चिढ़ मचती है। वो कहती है कि क्या सारा दिन पापा 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 लगाए रखते हो, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती क्या? मेरे साथ खाना नहीं खा सकते क्या? जब भी देखो पापा के साथ खाना है, पापा के साथ खाना है, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ क्या? मैं सबको अपने मायके में छोड़ के आई हूँ, तो मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है तुम पर कि तुम मेरे पास बैठ के खाना खाओ। तो उसको पति को एहसास होता है कि ये पहले मुझे झूठ बोल रही थी और अब ये मेरी अटेंशन चाहती है और मुझे और पापा को भी ये दिखाना चाहती है कि हम हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं। पापा की सेवा करना इसको बहुत मुश्किल लग रहा है। जब तक मम्मी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सब कर लेती थी, लेकिन मम्मी के जाने के बाद अब पापा की ये हालत हो जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो फिर उसके बाद वो हमेशा खुद पापा का ध्यान रखता है, सुबह भी शाम को भी, और दोपहर की भी इंस्ट्रक्शंस दे के जाता है और शाम को आके अपने पापा से वो सब बात पूछता है। तो उसके बाद फिर उसको भी एहसास होता है, उसकी वाइफ को, कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं कर रही हूँ। और वो लड़का जब भी उसके बाद बाहर जाने का प्रोग्राम होता है उसको ऑफिशियल टूर पे, तो अपने ससुर को अपने घर छोड़ के जाता, मतलब अपनी वाइफ के फादर को। तो वो फादर ने भी उस अपनी बेटी को 1-2 बार गुस्सा किया कि तुम अपने ससुर के साथ कैसा व्यवहार करती हो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तो फिर उसके बाद उसको एहसास हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा इसीलिए मैंने ये कहानी का रेफरेंस दिया। सही पूरी कहानी तो मैं बिल्कुल सही से नहीं सुना पाई, पर इसका जो जिस्ट था वो ऐसा ही है कि लड़कियां सोचती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को इतना खुश रख रही हूँ तो वो क्या कम बात है, सास को उससे चिढ़ होती है। अगर मैं अपने हस्बैंड को खुश रख रही हूँ मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन सास उसमें तो सारी की सारी कमियां ही हैं, उल्टा दोष वो हम पे लगाती है। तो ये बात ट्रूली मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ कि इसमें कसूर किसका है, बहू का है या सास का है, कौन बुरा है इन दोनों में से, और कौन नहीं समझ पा रहा है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो मेरे ख्याल से हमें आगे आके समाज के सामने ये बात रखनी चाहिए, ताकि ये जो बहुत ज्यादा मन मुटाव बढ़ता जा रहा है इसमें थोड़ा सा प्यार भी आ सके। वैसे ऐसी बात नहीं है कि हर जगह बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत सारी सास बहुएं ऐसी हैं जिनमें बहुत सारा प्यार भी है, हमेशा इकट्ठे खाना पीना, उठना बैठना, घूमना। तो इसीलिए अगर आप कुछ इस बारे में कहना चाहें तो आपका स्वागत है, मैं सुनना चाहूंगी। और बिना सोचे समझे किसी को जज नहीं कर लेना चाहिए।